तो इसलिए बेसिक सीखने के लिए मेरे टिकटॉक लाइव को ज्वाइन करें। इलेक्ट्रॉनिक सर्जन के नाम से मेरी पिक्चर लगी होगी। तो 8 बजे से 9 बजे तक हम लाइव आ जाते हैं। कभी 2 घंटे, कभी आधा घंटा, कभी घंटा, लेकिन 9:30 बजे तक एंड टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज अहमद इलेक्ट्रॉनिक सर्जन से। आप मेरी ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज और टिकटॉक पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्जन के नाम से है। कुछ वीडियोस में ताखीर हो रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे, कुछ चैनल में मसला बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रिकवर हो जाए। अगर ना रिकवर हो सका तो हमको नए चैनल पे जाना पड़ेगा, इसलिए बस ज़रा वीडियोस कम डाल रहे हैं। तो आप भी दुआ करें, हम कोशिश में लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला। अगर तो ये रिकवर हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम नया चैनल बनाएंगे और उस पर सारी फॉल्ट फाइंडिंग की जाएगी और इस चैनल को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं और आपके दुआओं की ज़रूरत, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम टिकटॉक पे लाइव आ रहे हैं बेसिक सिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ। लेकिन अभी वो वीडियोस हम अपने चैनल पे नहीं डाल रहे। तो हम चाहते हैं कि बच्चे बेसिक सीखें कि पार्ट्स क्या क्या हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, उनको कैसे चेक किया जाता है। अगर हम कोई सर्किट बना रहे हैं तो उसमें कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और उसका मुतबादिल क्या लगाया जा सकता है, ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको बेसिक पता होगा। तो इसलिए बेसिक सीखने के लिए मेरे टिकटॉक लाइव को ज्वाइन करें। इलेक्ट्रॉनिक सर्जन के नाम से मेरी पिक्चर लगी होगी। तो 8 बजे से 9 बजे तक हम लाइव आ जाते हैं। कभी 2 घंटे, कभी आधा घंटा, कभी घंटा, लेकिन 9:30 बजे तक एंड टाइम है। 9:30 बजे हम अपनी लाइव ख़त्म कर देते हैं। तो आज भी हम इंशाअल्लाह इस तरह करते रहेंगे, चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। आगे से फिर हम फेसबुक पे भी लाइव आया करेंगे और यूट्यूब पे भी लाइव आया करें, सोलो जॉब हुआ करेंगे। तो इसलिए अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो मेरे तीनों पेज को जाके फॉलो कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज एक बहुत ही अहम फॉल्ट है जो आपने देखना है। ओवर करंट का फॉल्ट आता है। ओवर करंट का नई किटों में फॉल्ट आता है। क्यों आता है, कैसे होता है, ये ठीक कैसे किया जाएगा, इसको चेक कैसे किया जाएगा। बहुत ही पेचीदा फॉल्ट है, लेकिन जब आप सीखेंगे आपको पता चलेगा बहुत ही छोटा सा फॉल्ट था। पेचीदा इसलिए कह रहा हूँ, काफ़ी सर खपाई के बाद ये फॉल्ट निकला है। तो आए अपने फॉल्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक किट है, नई बनी हुई है, अभी संभल हुई है। इसको फाइनल करने के लिए चेक कर रहे थे। तो चंद दिन मतलब 1-1.5 माह पहले भी ये फॉल्ट आया था, बस मैं वीडियोज़ नहीं बना सका। तो आज फिर आया है, तो आज मैंने कहा कि चले वीडियो बनाएं। और ये देखें जी, हम जैसे ही इसको स्विच लगाते हैं, पीछे इसके आईसी की 2 नंबर और 28 नंबर पिन के ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये देखें बिल्कुल ठीक ऑन हो रहा है। ऑन होने के थोड़ी देर के बाद ये देखें ओवर करंट, कोई मतलब कि हमारी वायर दूसरी नहीं लगी, जस्ट लो वोल्टेज 15 वोल्टेज पे ये फॉल्ट आ रहा है। तो चलते हैं अपने फॉल्ट की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ जी, फॉल्ट जो हमारा है इतने हिस्से में है। ये देखें 358 के हिस्से में है। फॉल्ट तो मैंने ट्रेस लिया हुआ है, क्योंकि मुझे पहले भी ट्रेसा हुआ था, मुझे शक था उसी जगह पे है, तो उसी जगह पे ही अल्हम्दुलिल्लाह निकला है। तो इसको हम दिखाते हैं कि कैसे इसको चेक किया जाएगा। ये देखिए जी, 358 के जो है ना जी, जैसे कि आपको मालूम है ये 358 आईसी लगा हुआ है। 1 नंबर पिन है, 1 नंबर के ऊपर 1 के या 1.5 के होती है। 2 नंबर पिन के ऊपर सॉरी 2 नंबर पिन 1 नंबर पिन के ऊपर 10 के भी होती है, 8.2 के भी होती है। ये आपने लेवल करना होता है अपने वाटेज के हिसाब से। इस जो ये शंट लगी हुई है इसके हिसाब से करना होता है। और 2 नंबर पिन के ऊपर हमारे लगी होती है 1 के और 1.5 के। ये भी आपको शंट के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ता है। ज़्यादातर 1 के लगाते हैं, फिर आपको इस रेजिस्टेंस से चेंज करना पड़ता है। कुछ लोग 1.5 के, जैसे मैं भी 1.5 के लगाता हूँ। फिर उसके बाद 3 नंबर पिन आ जाती है। 3 नंबर पिन के साथ 104 पीएफ होता है, जो कि आपका एक साइड से ग्राउंड होता है और एक साइड से जो है ना जी वो 4 नंबर पिन के ऊपर होता है। और इसके साथ ही इसके का दूसरा हिस्सा जो है हमारा शंट के अगले हिस्से के साथ ये एक जंपर के साथ टच होगा जी। ये आ गया हमारा पॉइंट 27 के का। यहाँ से एक जंपर डला हुआ है, मैं सीधी साइड से करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये 27 के साथ टच है। ये मैं आपको बजर पे भी चेक करवाता हूँ। तो ये फॉल्ट 2-3 दफ़ा किटों में आया, तो बस उस वक्त तेज़ी थी, मैं आपको बता नहीं सका। तो आज फिर फॉल्ट है। ये देखें, एक साइड जो है ग्राउंड के साथ टच है और दूसरी साइड जो होती है आपकी 3 नंबर पिन के साथ होती है, और 4 नंबर जो पिन है वो डायरेक्ट जो है ग्राउंड है। ये 4 नंबर पिन डायरेक्ट ग्राउंड है, ठीक है जी। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है जी, ये देखते हैं। हमने इसको ऑन कर लिया पीस को।
रेजिस्टेंस भी हमारे पास बिल्कुल ठीक लगी हुई हैं। तो अभी ये देखिए, ये स्क्रीन के ऊपर आपने देखना है और यहीं पे मैं मीटर रख। अच्छा, ये हमने मीटर भी रख लिया है साथ। और साथ में ये बेटा आ रहा है ना सारा ओवर करंट का। ये देखिए जी, जो इसकी 4 नंबर पिन है 393 की ग्राउंड है, और 1 नंबर पे हमारे जितने हम अडाप्टर से वोल्ट दे रहे हैं वो आएंगे। फिर उसके साथ चलते हुए ये लगेगी हमारी 10 के या 8/2 के रेजिस्टेंस 2 नंबर पिन के ऊपर आ जाएंगे। और ये वोल्ट देखिए तकरीबन 2 सवा 2 वोल्ट तकरीबन आएंगे। फिर 3 नंबर के ऊपर भी ये देखें कि वोल्ट इस तरह शो रहे हैं। ये नहीं होने चाहिए, यहाँ पे ये 0 0 होना चाहिए, बड़े भी हों 0.5 के करीब करीब होना चाहिए। तो ये जो 27 के है ये ग्राउंड के साथ यहाँ से टच है। तो ये इसको पल्स एक दे रही है, हम ना इसको एक 27 के ऊपर लगा के देखते हैं। नीचे भी लगी हुई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये फॉल्ट कैसे आया और कैसे हमने इसको ट्रेस किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी मैं 27 के लगा के दिखाता हूँ आपको। हम 27 के लगाते हैं इस पे। ये 27 के लगा दी हमने और ये ऑन किया पीस को। ये पीस ऑन हो रहा है तो आपने देखना है फिर इसको। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये फॉल्ट निकल चुका होगा। ये देखिए ये फॉल्ट निकल चुका है। दोबारा वोल्ट चेक करेंगे। ये पराठ जो है वही ग्राउंड पे रखिए जी, और मीटर को साथ आपने चेक करना है। ये देखिए जी, 0.03 मतलब 3 नंबर पे ये इसके करीब करीब वोल्ट है। 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अच्छा, अब ये फॉल्ट आया क्यों है ये हमने देखना, क्योंकि 27 के तो इधर भी लगी हुई है, ये देखें 27 के लगी हुई है, लेकिन उल्टी साइड पे 27 के लगाने से क्यों फॉल्ट गया। अगर आप बड़ा बगौर जायज़ा लेंगे, ये बल्कि मैं आपको आई ग्लास में दिखाता हूँ। बेटा देखो, इसमें कैमरा आ जाएगा आपका, साथ पास करो। खैर, ये आप देखेंगे तो ये 27 के ये देखे बिल्कुल यहाँ पे ना ये टांका नहीं लगा हुआ। ये देखें कि ये ना टांका नहीं लगा हुआ। 27 के की आपको पिन नज़र आ रही, मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। तो ये देखें, जब भी इस तरह फॉल्ट निकालना हो ना तो रेजिस्टेंस को ऐसे ज़रूर पकड़ के थोड़ा सा खींचा करें, थोड़ा सा ना खींचा करें। ये देखें, ये आ गया नज़र कि किस किस वजह से फॉल्ट था। कि बच्चों ने ये कटिंग ज़्यादा कर दी थी, सोल्डिंग नहीं हुई थी। तो अब हम आपको ये देखें कि 27 के निकाल के तो दूसरी 27 के दोबारा लगा के दिखाते हैं दूसरी साइड से ही। क्योंकि बाज़ का नई किट बनाते हुए बच्चे गलती कर देते, तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में अब आपको पता चल गया होगा कि ये ओवर करंट का फॉल्ट कहाँ से आ रहा था। ये बहुत ही एक एंटीक फॉल्ट है, क्योंकि जिन जिन जगहों से आना होता है वहाँ से तो नहीं था, लेकिन यहाँ से आ रहा था। तो इसमें सारा रोड होता है 358 का ही। 358 के इर्द गिर्द आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉल्ट आ रहा है। तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया टांग को, ताकि साथ वाले पॉइंट से जाकर टच हो जाए। और ये मैं अब आपको ऑन करके दिखाऊंगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये फॉल्ट अब नहीं आएगा। जैसे कि ऊपर रख के भी मैंने दिखाया था। तो ये देखिए जी, मैं अभी इसको ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये फॉल्ट जो है ना, और ये आपने याद रखना है कि 3 नंबर के ऊपर ना हमारे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये हम ग्राउंड किया हमने, और ये 3 नंबर की जो पिन है ये देखे कोई वोल्ट नहीं। पहले तकरीबन 0.65 या 45 के करीब वोल्ट आ रहे थे। ठीक है, तो अब देखे 0.01। ये अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किट ओके हो चुकी है। दोस्तों, आपने देखा है कि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो चेक करने से ही पता चलती हैं, और इंशाअल्लाह जो फॉल्ट मुझ तक पहुंचेगा वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। मेरी कोशिश होती है कि जो फॉल्ट मैं निकालूं मैं अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बताऊं, ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो सके। तो इसलिए वीडियोस को पूरा देखा करें। तो जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल सारे जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है उनको फॉलो कर लें, क्योंकि हम टिकटॉक पे भी लाइव आते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टिकटॉक का लिंक भी होगा, तो जल्दी जल्दी से उसको फॉलो कर लें। इंशाअल्लाह आप कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेंगे। तो अपनी ज़ात के लिए भी आधा पौना घंटा निकालें ताकि आप काम सीख सकें।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।